आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश को 3 महीने के लिए लॉकडाउन किया गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति को भी काफी प्रभावित किया है। स्कूल बंद के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी, लेकिन किरण पब्लिक स्कूल में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, जो आज भी जारी है। बच्चों को इससे काफी लाभ भी पहुंच रहा है। इस स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने मानवता का परिचय देकर अभिभावकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य लॉकडाउन की अवधि की मासिक फीस आधी करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि किरण पब्लिक पहला स्कूल है जो आधी फीस माफ कर चुका है। उन्होंने और भी स्कूलों को एक संदेश देना चाहा कि वह भी फीस माफ करें। इससे अभिभावक राहत की सांस लेंगे। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रिंस शाह की रिपोर्ट। नई चीज अभी हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से किरण पब्लिक स्कूल के अंदर व्यवस्था किया है। एक लंबी अवधि से समूचे राज्य में चर्चा चल रही थी कि क्या होगा, अप्रैल मई जून का फीस का क्या होगा, अन्य शुल्क का क्या होगा, रीएडमिशन चार्ज का क्या होगा। सरकार ने बहुत हद तक पेरेंट्स को राहत दिया कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र फीस ही अप्रैल मई जून का स्कूल लेंगे। उससे अलग हटकर किरण पब्लिक स्कूल के प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम सरकार के आदेश के बावजूद और थोड़ा राहत देते हुए पेरेंट्स को अप्रैल मई जून का मात्र आधा फीस लेंगे, अन्य किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। क्योंकि यह कोविड-19 के तहत हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स चूंकि कमजोर वर्ग के विद्यार्थी ही किरण पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फीस भी हमारा कम ही रहा अन्य स्कूल की अपेक्षा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से यह तय किया कि जब ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर टीचर नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को भी थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं किरण पब्लिक स्कूल का साफ फैसला है कि अप्रैल मई जून का हम आधा फीस लेंगे, अन्य कोई तरह का फीस नहीं लेंगे। और जब तक स्कूल नहीं चालू होता है तब तक जो हमारा जो बस का भाड़ा है उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। री एडमिशन पहले से भी हमारे स्कूल में नहीं था और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि अगर यह कदम हमने उठाया है तो यह उम्मीद भी हमारी है कि अन्य स्कूल भी इससे प्रोत्साहित होकर कोविड-19 के तहत पेरेंट्स को राहत देने पर विचार करेंगे। और यह झारखंड का पहला यह निर्णय किरण पब्लिक स्कूल का है जहाँ की हमने सरकार के आदेश के समर्थन में, क्योंकि सरकार ने यह नहीं कहा कि जबरदस्ती आपको लेना ही है, सरकार ने कहा कि आपको भी राहत के लिए फीस सिर्फ लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि सरकार के कदम में कदम मिलाकर आधा फीस हम लोग लेंगे, यानी आधे फीस में ही स्कूल में हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य कोई फीस हम नहीं लेंगे। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से अगर इसका प्रचार प्रसार हुआ तो न सिर्फ गिरिडीह बल्कि झारखंड के तमाम विद्यालयों में भी अगर सहानुभूतिपूर्वक स्कूल वाले अगर विचार करना चाहें तो पेरेंट्स को सुविधा दिया जा सकता है और एक बड़ी राहत होगी। मिठाई और दवा दुकानदारों की संक्रमण पुष्टि ने बरही में तहलका मचा दिया है। मंगलवार को बरही व्यवसायी संघ के अध्यक्ष कपिल केसरी सहित कई दुकानदार ने बरही बाजार में घूम घूम कर सभी दुकानदारों से बंद करने का आग्रह किया, जिसमें कई दुकानदार स्वेच्छा से दुकान बंद कर दिए। प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बरही के धनबाद रोड को बैरिकेडिंग किया, दुकानदारों को 3 फीट की दूरी बनाकर सामान बेचने का निर्देश दिया। एसडीओ ने आदेश देते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार बिना सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाए सामानों की बिक्री नहीं करेंगे। मिठाई या होटल वाले ग्राहकों को बैठाकर नाश्ता खाना नहीं खिलाएंगे। दुकानदारों ने भी स्वेच्छा से लगभग सभी दुकान बंद कर दिए हैं। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। यज्ञ महोत्सव में तारामाछी, ड्रैगन, ब्रेक डांस जैसे झूला लगाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले बिहार शरीफ के पवन रजक की टीम आज लॉकडाउन की वजह से बरही में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को यज्ञ समाप्त होते ही होली के कारण हम लोगों को रुकना पड़ा। उसके बाद हमारी टीम चंदा मेला के लिए 50,000 रुपए देकर स्थान बुकिंग किया था। हम लोगों के द्वारा सामान खोला ही जा रहा था कि लॉकडाउन चालू हो गया, जिस वजह से चंदा मेला भी बंद हो गया और हम सभी यहीं फंस गए। नतीजा ऐसा हुआ कि हम लोग भूखे रहने की लिए विवश हो गए। यहाँ के कुछ समाजसेवियों और पड़ोसियों ने समय समय पर राशन की कुछ व्यवस्था दी, जिससे किसी तरह जीवन यापन चला।
स्थानीय मुखिया ने भी प्रशासन के सहयोग से सूखे राशन की व्यवस्था करवाई। हम लोग अपना सभी पैसा खर्च कर चुके हैं, किसी प्रकार परिवार का जीवन यापन चल रहा है। इन लोगों ने प्रशासन और समाज सेवी विशेषकर यज्ञ कमेटी से आर्थिक सहायता के साथ साथ राशन का इंतजाम और साथ साथ घर पहुंचाने की व्यवस्था का आग्रह किया है। इनकी मदद करने वालों में समाज सेवी भगवान केसरी रमेश ठाकुर, मुखिया छोटन ठाकुर, NH के रवि कुमार का नाम शामिल है। कब आए थे मेला में? यहाँ पे मेला लगाने के लिए ये आपको 24 फरवरी को आए थे सर। उसके बाद फिर क्या हो गया? जी फिर लॉकडाउन लग गया सर, तो हम लोग यहाँ मेला खत्म हुआ। तो मेला खत्म होने के बाद सर जो है कि 22 तारीख को घोषणा सुनाया गया। उसके बाद जो है कि उसमें जो है जनता का आपको लगा सर, और उसके बाद 24 तारीख का आपको पूरी तरह से लॉकडाउन जो हो गया सर। उसी में जो हम लोग की स्थिति ये पूरा गड़बड़ा आ गया है। और जो हम लोग आगे मेला जो हम लोग जाने वाले थे सर, तो वहाँ भी सब जगह का मेला जितना भी है सब बंद हो गया है सर। इसके बाद आप कहाँ जाने वाले थे? इसके बाद हम लोग सर टोरी चंदवा का नाम था सर, वहाँ जाने वाले थे, सावन का मेला करने वाले थे। और उस रामनवमी के भी मेला वहाँ लगता है सर। लॉकडाउन लग गया, उसके दरमियान में आप लोगों को कैसे खाना पीना अर्थव्यवस्था सर हम लोग को पूरा गड़बड़ा गया है और रह गया जो सर इसी तरह चल रहा है। जैसे एक दो हैं यहाँ का आदमी, जैसे कि आपको कौन कौन मदद किए यहाँ पे? वो रमेश भैया भी हैं और एक तो मुखिया जी के भी नाम आता है सर, वो भी हैं जो हल्का पल्का जो कुछ सहयोग करे हैं। जी प्रशासन की ओर से ये प्रशासन के पास ये अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर। कौन कौन मदद किए हैं? ये अगल बगल का आदमी जो है कि थोड़ा बहुत वही मदद किए हैं, जैसे हीरा जी हो गए, रवि जी हो गए, बिट्टू जी, ये सब व्यवस्था हम लोग को थोड़ा बहुत किए। पूजा कमेटी की तरफ से कुछ मदद हुई है आपको क्या? जी पूजा कमेटी की तरफ से सर तो अभी कुछ तक नहीं आया है जी। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया। मदद मांगना चाहते हैं उनसे? मांगना तो चाहते हैं सर। अच्छा अथी लगाए थे सर, टावर झूला है, ब्रेक डांस झूला है, ड्रैगन झूला है, नाव झूला है, बच्चा का अनेक झूला है, फ्रीवन है जिसमें बच्चा का जंपिंग होता है, मिकी माउस है, इस सब चीज मिला के हम लोग चलते हैं। आप लोग यहाँ कुल कितने आदमी अभी फिलहाल हैं? अभी फिलहाल सर 5 आदमी हैं। आप लोगों का घर परिवार फिर कैसे चल रही है? अभी बहुत स्थिति हम लोग का सर दबा दौर है सर, किसी तरह उलट पुलट के उसी तरह हम लोग का। अपना घर कहाँ हुआ आप लोग? जी मेरा तो घर हुआ सर नालंदा जिला बिहार से अंदर पड़ता है। कहाँ घर हुआ? यहाँ कौन सा काम करते थे आप? जिला में कहाँ घर है? चंदवा। कौन सा काम करते थे यहाँ पर? जिला में रामेन। कहाँ घर है? सिंधेगा। कौन सा काम करते थे यहाँ? गेट में रहते हैं। कौन सा गेट में? झूला गेट। अभी आपको रवि कुमार। जैसे पड़ोस होने के नाते आप इन लोगों की मदद किए हैं क्या? लोग तो बहुत परेशानी में गुजार रहा है समय, और जिस तरह से लोग बिहार का है सब, कुछ इधर का रांची तरफ का भी है स्थिति देख रहे। लॉकडाउन से लोग 5 महीना से लगभग आज यहाँ पे परेशानी में है। और हमसे जहाँ तक हुआ खाना पीना में तो इन लोग को हम किए हैं। जैसे कुछ समय रमेश भैया है, फिर मनान भैया को बोले, फिर छोटन ठाकुर बड़ी मुखिया को बोले, ठीक है, भगवान केसरी को बोले, एक लड़का और है यहाँ राहुल गुप्ता, हम लोग मिल कर के इन लोग का मदद किए हैं। जहाँ तक भी कर पाए हैं हम लोग तो अपने तरफ से कोशिश किए हैं। और CO साहब भी एक बार कुछ चावल उवल दिलवाए थे, रमेश भैया को बोले थे, वो बोले थे उनके द्वारा फिर दिलवाए थे। अब इन लोग का स्थिति खराब है और लॉकडाउन में लोग का मेला फंसा हुआ है और यहाँ भी मेला अच्छी तरह से नहीं चल पाया था। अब इन लोग जा भी नहीं सकता है इतना सामान वामान छोड़ करके, और उसके अवैध में मतलब जिस तरह से भी ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और यही निवेदन है कि कुछ बरही के जनता भी इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये लोग पूरा भगवती मंदिर में जब यज्ञ होता है तो उस समय ये लोग सबको मतलब झूला उला लगाते हैं, अच्छा से मेला मनोरंजन करवाते हैं। आज ये लोग है दिक्कत में, इसलिए प्रशासन से और भी व्यक्ति से जो अड़ोस पड़ोस के हैं उनसे इन लोग को मदद करें। पूजा कमेटी जो है हमारा, उसमें रमेश भैया मदद किए हैं, हम भी कमेटी का ही आदमी हैं, तो हम लोग से जो हुआ है। लेकिन कमेटी में और भी बहुत से व्यक्ति हैं, उन लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एक आदमी से हर चीज़ नहीं हो पाता है। और इस तरह से इन लोग का जीवन अभी किसी तरह से खाना पीना चल रहा है, लेकिन इन लोग है परेशानी में थोड़ा। और अब इन लोग के पास जो बचा कुचा पैसा उसा था सब हो गया है ख़त्म, इसलिए इन लोग को थोड़ा ध्यान दिया जाए
क्योंकि इन लोग भी बाहर का आदमी है, यहाँ का लोकल है नहीं, इसी तरह से इन लोग का गुजर बसर होना चाहिए।